Hello guys, now in this video we will discuss the topic that is our phases of the labor. Okay, हम लेबर डिस्कस कर रहे हैं जिसमें हमने प्रीवियस वीडियो में क्या पढ़ा था, हमारी टर्मिनोलॉजी। अब हम डिस्कस करते हैं हमारा फेजेस ऑफ द लेबर। ओके, मेनली क्या है कि हमारे लेबर के कितने फेज है। देयर इज अ 4 फेज ऑफ लेबर। ओके, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड द फोर्थ फेज। ओके, जो फर्स्ट फेज होता है दैट इज स्टार्ट फ्रॉम कंसेप्शन टिल 32 वीक्स तक। ओके, जो हमारा फर्स्ट फेज है वो कहाँ से स्टार्ट होता है, जब मदर जो है वो कंसीव करती है, लेडी क्या है कंसीव करती है और हमारे 32 वीक्स तक चलता है। ठीक है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट फेज। ओके, आपको पूछा जाए लॉन्गेस्ट फेज कौन सा है हमारे लेबर में से, तो हमारा फर्स्ट फेज दैट इज द लॉन्गेस्ट फेज। ओके, दूसरा, इसमें ये याद रखना कि हमारा कौन सा हार्मोन जो है वो डोमिनेंट रहता है, तो क्या है, प्रोजेस्टेरोन जो है वो हमारा डोमिनेंट रहता है। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन क्या रहेगा, हमारा डोमिनेंट रहेगा, क्योंकि प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, रिलैक्स करवाना। ठीक है, और आपको पता है जब कंसीव करती है तब से लेके 32 वीक्स तक हमारा यूट्रस क्या रहता है, रिलैक्स रहता है, ताकि जो है वो अबॉर्शन वगैरह ना हो। ठीक है, इसका काम क्या है, रिलैक्स द यूट्रस, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सिंग फेज। ठीक है, नोन एज रिलैक्सिंग फेज। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि विच इज द लॉन्गेस्ट फेज ऑफ द लेबर एंड विच इज द रिलैक्सिंग फेज ऑफ द लेबर, तो कौन सा होगा, फर्स्ट फेज, क्योंकि वो हमारा टाइम पीरियड ज्यादा है, क्योंकि कंसेप्शन से लेकर 32 वीक्स तक जो फेज काउंट होता है वो फर्स्ट फेज आता है, और उसमें हार्मोन कौन डोमिनेट रहता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन। प्रोजेस्टेरोन का काम क्या है, हमारा यूट्रस को रिलैक्स करवाना, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, रिलैक्सिंग फेज। ठीक है, अगर आपको पूछा जाए इसमें हमारा ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन का लेवल कैसा रहता है, ऑक्सीटोसिन एंड हम बोल सकते हैं एस्ट्रोजन क्या रहता है, डिक्रीज रहता है। ठीक है, कम लेवल में जो है वो रहेगा। ये 3 पॉइंट जो फर्स्ट फेज में याद रखना कि फर्स्ट फेज में क्या क्या होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं सेकंड फेज की। सेकंड फेज हमारा चलता है 32 वीक्स टू 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। ठीक है, 37 वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी तक जो है वो हमारा कौन सा फेज है, हमारा दैट इज द सेकंड फेज। इसमें क्या होता है, हमारा एक्टिवेशन ऑफ ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर। ठीक है, इसमें क्या होता है कि जो हमारे ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर्स है उनकी एक्टिवेशन होती है, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, हमारा एक्टिवेशन फेज। ओके, आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आ सकता है कि विच इज द एक्टिवेशन फेज, विच इज द लॉन्गेस्ट फेज, विच इज द रिलैक्सिंग फेज। ठीक है, ओके, इसमें क्या होगा, हमारे सेकंड फेज में हमारा ऑक्सीटोसिन और एस्ट्रोजन का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज होगा। ठीक है, इंक्रीज होगा, बट जो हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल है वो क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं, और हमारा अनदर नेम क्या है, दैट इज प्री लेबर फेज। प्री लेबर फेज कौन सा होता है, तो दैट इज द सेकंड फेज। ओके, वो क्या है, हमारा प्री लेबर फेज। अब हम बात करते हैं थर्ड थर्ड जो हमारा फेज है वो कौन सा होता है, ट्रू लेबर फेज। ट्रू लेबर मीन्स कि जिसमें हमारा लेबर क्या है, आपको होता है, जिसमें हमारी नेक्स्ट फोर्थ स्टेजेस जो है वो आती है। ठीक है, ट्रू लेबर फेज कौन सा है, तो हमारा थर्ड फेज। और फोर्थ फेज कौन सा है, दैट इज द इन्वोल्यूशन, जिसमें हमारा प्यूपेरियम जो है वो रहता है, वो किस में आता है, हमारे फोर्थ फेज में। ठीक है, ये क्या है, हमारे लेबर के फेजेस। फर्स्ट फेज उसको हम क्या बोलते हैं, लॉन्गेस्ट फेज प्लस रिलैक्सिंग फेज, क्योंकि उसमें प्रोजेस्टेरोन का लेवल हाई रहता है और उसका जो टाइम पीरियड है वो कंसेप्शन से लेके 32 वीक्स है। सेकंड वीक को हम एक्टिवेशन या प्री लेबर फेज बोलते हैं, बिकॉज ये जस्ट लेबर से पहले आता है और इसका टाइम पीरियड कितना है, 32 टू 37 वीक्स। ओके, और इसमें ऑक्सीटोसिन जो है वो एक्टिवेट होते हैं रिसेप्टर, दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं, एक्टिवेशन फेज। थर्ड जो फेज है वो हमारा कैसा है, दैट इज आर ट्रू लेबर फेज। एंड जो फोर्थ है उसको हम क्या बोलेंगे, इन्वोल्यूशन।
देन हम बात करते हैं हमारा सेकंड फेज में क्या क्या होता है। ओके, मेन क्या है सेकंड फेज ये, ठीक है। सेकंड फेज, सेकंड फेज में हमारा क्या क्या होता है। तो फर्स्ट क्या है, 4 to 5 वीक्स प्रायर ऑफ लेबर। क्या होता है हमारा जो फीटल हाइपोथैलेमस है वो एक्टिवेट होता है। फीटल हाइपोथैलेमस एक्टिवेट, जिसके कारण वो क्या करता है, CRH को रिलीज करता है, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन को स्क्रीट करता है। और ये कहाँ पर एक्ट करता है, हमारे एंटीरियर पिट्यूटरी पे। ये जो एंटीरियर पिट्यूटरी है वो क्या करती है, हमारे ACTH एड्रीनोकोर्टिकोट्रोफिक हार्मोन को रिलीज करती है। और ये जो ACTH है वो क्या करता है, हमारे एड्रीनल ग्लैंड पर एक्ट करता है, ठीक है। अब ये जो एड्रीनल ग्लैंड है वो 2 हार्मोन्स क्रिएट करती है, एक हम बोलते हैं DHEAS और एक है हमारा कोर्टिसोल, ठीक है। ये जो हमारा DHEAS है ये क्या है, कौन यूज करता है इसको, यूज्ड बाय प्लेसेंटा, ठीक है। इसको कौन यूज करेगा, प्लेसेंटा। और वो क्या करता है, फॉर्म स्पेसिफिक एस्ट्रोजन, ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा E3 एस्ट्रोजन, ठीक है। कौन सा एस्ट्रोजन बनाएगा, दैट इज E3, जो क्या है हमारा स्पेसिफिक एस्ट्रोजन है। ये जो स्पेसिफिक एस्ट्रोजन है इसका काम क्या है, ये एक्ट करता है हमारे मायोमेट्रियम पे, ठीक है। और क्या करेगा, वहां पर जाकर के ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को बढ़ा देगा, रिसेप्टर को इंक्रीज करेगा। और हम बात करें हमारे प्रोजेस्टेरोन का, तो उसके रिसेप्टर को क्या कर देता है, डिक्रीज, ठीक है। समझ आ गया क्या हुआ कि फीटल हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है 4 to 5 वीक्स प्रायर टू लेबर, जिसके कारण वो क्या करता है, CRH को रिलीज करता है। CRH एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करेगा, वहां से ACTH आएगा, ACTH एड्रीनल ग्लैंड पे जाकर के एक हमारा DHEAS को क्रिएट करेगा, दूसरा हमारा कोर्टिसोल को। जो DHEAS है वो कौन यूज करता है, प्लेसेंटा। और ये क्या करता है, एक स्पेसिफिक एस्ट्रोजन बनाता है। ये जो स्पेसिफिक एस्ट्रोजन का इसका काम क्या है, मायोमेट्रियम पे एक्ट करवाना और जाकर के एस्ट्रोजन के या ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को इंक्रीज करवाना और प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर को डिक्रीज करवाना, ताकि क्या हो सके, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट हो सके, ठीक है। ये हो गया। प्लस इसके साथ क्या होता है, प्लस इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या होता है हमारा, शिफ्ट होता है, ठीक है। शिफ्टिंग ऑफ इंटरस्टिशियल फ्लूइड टू सर्कुलेशन, ठीक है। इसके साथ में क्या होता है, ये तो हो गया हमारा कि इसका काम ये था कि हमारा यूट्रस की कॉन्ट्रैक्शन करवानी एट लास्ट, क्योंकि ऑक्सीटोसिन रिसेप्टर बढ़ रहे हैं तो वो क्या करवाएंगे, कॉन्ट्रैक्शन करवाएंगे। साथ में ये क्या करता है, जो इंटरस्टिशियल फ्लूइड है हमारे सेल्स के अंदर फ्लूइड है उसको सर्कुलेशन में डालना स्टार्ट कर देता है, जिसके कारण क्या होता है, हमारा इंक्रीज यूरिनेशन, ठीक है। यूरिनेशन क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी, जिसके कारण क्या होता है, वेट लॉस देखने को मिलता है। ऐसा नहीं है कि वेट लॉस 10 kg 15 kg, नहीं, वेट लॉस होगा हमारा, हम मानते हैं 5 to 30 आउंस तक, ठीक है। मीन्स हम बोल सकते हैं 25 to 850 ग्राम तक क्या होता है, मदर का जो वेट है वो डिक्रीज होता है। समझ आ गया। ये किसका काम था, हमारा DHEAS का, जो प्लेसेंटा पूरा ही इसको फॉर्म कर रहा है। प्लेसेंटा का इसमें मेन क्या है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन करवा रहा है यूट्रस की, दूसरा हमारा वेट लॉस करवा रहा है मदर का। ओके, आपको डायरेक्ट पूछा एट द टाइम ऑफ लेबर क्या होता है, वेट लॉस होता है कि नहीं होता है, तो हाँ होता है। क्यों होता है, क्योंकि इंटरस्टिशियल फ्लूइड क्या है, शिफ्ट होता है सेलुलर फ्लूइड में, जिसके कारण क्या होता है, फ्लूइड लॉस होता है यूरिनेशन में, ठीक है। बट आपको पूछे कितना वेट लॉस होता है तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केजीज में, नहीं, 25 to 850 क्या है हमारा ग्राम जो है वो लॉस होता है। अब हम बात करते हैं हमारे कोर्टिसोल हार्मोन की। ये जो कोर्टिसोल हार्मोन है इसका काम क्या है, इंक्रीज करना हमारे ग्लूकोज के लेवल को, ठीक है। ये क्या करता है, इंक्रीज करता है ग्लूकोज के लेवल को, जिसके कारण क्या होता है, एनर्जी बूस्ट होती है, ठीक है। ये जो एनर्जी बूस्ट हो रही है इसको हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग, ठीक है।
ये कब होती है तो हम बोलेंगे 34 to 48 आवर्स प्रायर ऑफ लेबर, ठीक है, क्योंकि एनर्जी चाहिए ना, क्योंकि मदर को क्या करना है, पुल पुश करना है, कॉन्ट्रैक्शन लेनी है, तो इन दैट कंडीशन क्या है, मदर को एनर्जी चाहिए। तो वो एनर्जी कहाँ से आती है, हमारे कोर्टिसोल हार्मोन से। कोर्टिसोल का काम क्या है, ग्लूकोज को बढ़ाना। ग्लूकोज बढ़ेगा तो ऑब्वियस सी बात है एनर्जी बूस्टअप होगी, और उसको ही हम क्या बोलते हैं, नेस्टिंग। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि नेस्टिंग कब होती है, तो 34 to 48 आवर्स प्रायर टू द लेबर। प्लस सेकंड, कोर्टिसोल का काम क्या है, एक और इसका काम है, ये क्या करता है, जो फीटल प्रीडेनिलोन है, जो फीटल प्रीडेनिलोन है, इसको कन्वर्ट नहीं होने देता है प्रोजेस्टेरोन में, ठीक है। क्या फीटल प्रीडेनिलोन जो हमारा प्रोजेस्टेरोन में होगा, इसको नहीं होने देता, कन्वर्शन नहीं होगी, जिसके कारण क्या होता है, हमारा डिक्रीज प्रोजेस्टेरोन देखने को मिलता है हमारा एट द टाइम ऑफ लेबर, ठीक है। ये तो था हमारे फीटल का कि फीटस क्या क्या करता है सेकंड फेज में, समझा क्या। फीटल का हाइपोथैलेमस कब एक्टिवेट होता है, 4 to 5 वीक्स प्रायर टू लेबर। ओके, इसमें ये याद रखना कि सीआरएच आपके एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करती है, वो एसीटीएच को रिलीज करता है, और ये जो एसीटीएच है वो कहाँ जाएगा, एड्रीनल ग्लैंड पे। इसका दो काम है, एक तो डीएचईएस को रिलीज करता है, जहाँ जो प्लेसेंटा यूज करता है, जो क्या करता है, स्पेसिफिक E3 बनाता है, फर्दर कॉन्ट्रैक्शन करवाएगा यूट्रस की। दूसरा कोर्टिसोल आता है, कोर्टिसोल क्यों आता है, तो उसका हमेशा याद रखना, वो नेस्टिंग करवाता है। नेस्टिंग कब देखने को मिलती है, 34 to 48 आवर्स प्रायर ऑफ द लेबर, ठीक है। प्लस इसमें हमें साथ में क्या देखने को मिलता है कि जो हमारा फीटल प्रीडेनिलोन है वो कन्वर्ट नहीं हो पाता है हमारे प्रोजेस्टेरोन में, जिसके कारण क्या होता है, हमारा प्रोजेस्टेरोन का लेवल भी क्या है, कम देखने को मिलता है बिफोर या बोल सकते हैं प्रायर ऑफ द लेबर। ओके, ये था हमारा फीटस का। अब क्या है, फीटस के साथ साथ उसी टाइम पर क्या है, हमारा प्लेसेंटा भी क्या करता है, सीआरएच को स्क्रीट करता है। प्लेसेंटा स्क्रीट सीआरएच, कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन को, ठीक है। ये जो कोर्टिको रिलीजिंग हार्मोन है, ये हमारा एक्ट करता है ऑन एंडोमेट्रियम पर, ठीक है। एक तो क्या है, एंडोमेट्रियम पर एक्ट करता है। एंडोमेट्रियम पर एक्ट करके ये क्या करता है, PGE2 अल्फा को स्क्रीट करता है, ठीक है। ये जो PGE2 अल्फा है, ये क्या करवाता है, हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस, ठीक है। आपको डायरेक्ट पूछे कि कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस कौन करवाता है, तो हमारा कौन करवाता है, PGE2 अल्फा, याद रखना। ओके, ये कैसे करवाता है कि जब प्लेसेंटा सीआरएच स्क्रीट करती है, वो जो सीआरएच है वो कहाँ पर एक्ट करता है, हमारे एंडोमेट्रियम पे। दूसरा क्या है कि ये जो सीआरएच है वो कहाँ पर एक्ट करता है, हमारा जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है, एक्ट ऑन प्लेसेंटल मेम्ब्रेन। ओके, ये जो प्लेसेंटल मेम्ब्रेन है, इनका काम क्या है, एक तो क्या करता है, हमारा हम बोल सकते हैं PGE2 को स्क्रीट करता है, ठीक है। दूसरा क्या करता है, हाइलोरोनिडेस एंजाइम स्क्रीट करता है, ठीक है, हाइलोरोनिडेस एंजाइम। ये जो PGE2 है, ये क्या करता है, कहाँ पर एक्ट करता है, ऑन द सर्विक्स, और क्या करता है, इंक्रीज फ्लूइड, या हम बोल सकते हैं वाटर कंटेंट, जिसके कारण क्या देखने को मिलता है, उसको क्या देखने को मिलता है, दैट इज द राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, ठीक है। सेकंड क्या है कि जो हाइलोरोनिडेस एंजाइम है, वो क्या करता है, हमारा ब्रेक डाउन कर देता है कोलेजन फाइबर को, ब्रेक डाउन द कोलेजन फाइबर, जिसको हम क्या बोलते हैं, हमारा इफेसमेंट, ठीक है। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आए कि हमारा बायोकेमिकल चेंजेस क्या देखने को मिलते हैं एट द प्री लेबर फेज में, तो एक तो हमारा राइपनिंग ऑफ सर्विक्स, क्यों, ड्यू टू द PGE2 के कारण, और दूसरा हमारा इफेसमेंट किसके कारण, हाइलोरोनिडेस एंजाइम के कारण, और प्लस हमारा इसमें क्या देखने को मिलता है, लाइटनिंग, ठीक है।
प्री लेबर फेज में क्या क्या होता है, एक तो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस की, PG2 अल्फा जो है वो आता है, वो कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं। दूसरा क्या है हमारा, इफेसमेंट होती है, हाइलोनिडेज एंजाइम ब्रेक डाउन करता है कोलेजन फाइबर को। थर्ड क्या है हमारा कि जो PGE2 है वो क्या करता है, सर्विक्स पे जाकर वाटर कंटेंट को इंक्रीज करके राइटनिंग ऑफ द सर्विक्स करवाता है। ओके, और लास्ट क्या है हमारा लाइटनिंग। तो ये क्या है, ये सब कुछ हमारा किस में देखने को मिलता है, प्री लेबर फेज में। ओके, याद रखना, वाया केमिकल अगर डायरेक्ट पूछा है तो क्या क्या देखने को मिलेगा, लाइटनिंग ऑफ सर्विक्स, इफेसमेंट, लाइटनिंग एंड द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ यूट्रस जो है वो देखने को मिलता है एट द प्री लेबर फेज पे। ओके, ये तो हमारा सेकंड फेज के बारे में कि सेकंड फेज में कैसे कैसे कॉन्ट्रैक्शन होती है, कैसे कैसे जो है वो हमारा राइटनिंग ऑफ द सर्विक्स देखने को मिलता है, कैसे जो है वो इफेसमेंट हो गया, लाइटनिंग हो गया, कॉन्ट्रैक्शन हो गया, तो कैसे कैसे होता है। ओके, तो उसका मैंने ऑल जो है वो सब बताया कि कैसे कैसे वो चीज देखने को मिलेगी। ठीक है, देन हम बात करते हैं हमारे थर्ड फेज की। थर्ड फेज मैंने क्या बोला था, जिसको हम बोलते हैं ट्रू लेबर फेज, जिसमें हम क्या करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन चेक करेंगे कि कॉन्ट्रैक्शन का प्रेशर कितना है, उसकी बेसल टोन कितनी है, वेदर द जो टोन है, जो प्रेशर है वो नॉर्मल है या नहीं है। ओके, उसको हम किस में देखेंगे, हमारे थर्ड फेज में। थर्ड फेज में क्या होता है हमारा, ऑक्सीटोसिन प्लस एस्ट्रोजन क्या हो जाता है हमारा, हम बोल सकते हैं कि नॉर्मल या फिर हमारा जितना हमें चाहिए उतना होता है, इंक्रीज हो जाता है। ठीक है, मैक्सिमम इंक्रीज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन किसके कारण होती है, तो हमारे ऑक्सीटोसिन के कारण, पता है। अब हम क्या इन कॉन्ट्रैक्शन में चेक करेंगे बेसल टोन। ठीक है, पैरामीटर्स है हमारे कुछ, जिसमें हमारा फर्स्ट आता है दैट इज द बेसल टोन। वेसल टोन का मतलब क्या है, जिसमें हम क्या करते हैं, यूट्रस में प्रेशर या टोन चेक करते हैं, जो यूट्रस की हम बोल सकते हैं लेयर्स है उनमें, एट द टाइम ऑफ रिलैक्सिंग बिटवीन द टू कॉन्ट्रैक्शन। ओके, हम क्या बोलेंगे, बेसल टोन का मतलब क्या है, लेवल ऑफ प्रेशर या फिर हम बोले टेंशन। ओके, ये कब देखेंगे, बिटवीन टू कॉन्ट्रैक्शन, हम बोल सकते हैं रिलैक्सिंग टाइम पर। क्या है हमारा कि दो कॉन्ट्रैक्शन के बीच जब हमारा यूट्रस रिलैक्स करता है उस टाइम पर हम क्या चेक करते हैं, हमारा प्रेशर कितना है, लेयर्स में कितना जो है वो टोन है, तो टेंशन है, उसको हम क्या बोलेंगे, बेसल टोन। ठीक है, ये जो बेसल टोन है, अब हम बेसल टोन देख क्यों रहे हैं, इसका भी तो कुछ रीजन होगा ना। तो इसका मेन बेनिफिट क्या है, फर्स्ट बेनिफिट है यूट्रो प्लेसेंटल फ्लो। ठीक है, सेकेंड बेनिफिट क्या है हमारा, प्रिवेंशन ऑफ रप्चर ऑफ यूट्रस। एंड थर्ड क्या है हमारा, एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। ठीक है, बेसल टोन का मैंने क्या बताया कि जब दो कॉन्ट्रैक्शन आ रही है और उसके बीच में जब हमारा यूट्रस रिलैक्स करता है, इन दैट टाइम हम क्या करते हैं, जो लेयर्स है, जो मसल्स है, उनमें टेंशन प्रेशर चेक करते हैं। इनका मेन बेनिफिट क्या है, देखो अगर वो एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्ट करेंगे और रिलैक्स करेंगे, इसका मतलब क्या है कि ब्लड फ्लो फीटस तक अच्छा पहुंचेगा, उसको हम क्या बोलते हैं, यूट्रो प्लेसेंटल ब्लड फ्लो क्या होगा, अच्छा होगा। तो उससे क्या होगा कि जो फीटस है उसको ऑक्सीजन हो गया, न्यूट्रिशन हो गया, वो प्रॉपर अमाउंट में मिलेगा, तो फीटस जो है वो हाइपोक्सिया में, ब्रेडिकार्डिया में नहीं जाएगा। ओके, अगर मानो कॉन्ट्रैक्शन ही रहेगी, यूट्रस रिलैक्स नहीं करेगा, तो क्या होगा कि एक टाइम पे जो ब्लड फ्लो है फीटस को नहीं मिलेगा और फीटस हाइपोक्सिया में चला जाएगा। ठीक है, दूसरा क्या है, अगर हमारा टैकीसिस्टोल मतलब कि हमारा एक्सेस में कॉन्ट्रैक्शन हो रही है तो उसके कारण क्या हो सकता है, यूट्रस भी रप्चर हो सकता है। ठीक है, उसको प्रिवेंट करता है। थर्ड क्या है कि हमारा एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन मींस कि अगर देखो, अगर बैलेंस रहेगा इतने टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन, इसके बाद रिलैक्सेशन, उसके कारण क्या होगा, एक हार्मनी जो है वो दोनों के बीच में रहेगी। ओके, जो नॉर्मल बेसल टोन हम बोले तो कितना प्रेशर रहता है बेसल टोन का, दैट इज 8 to 10 mm ऑफ Hg जो है वो रहना चाहिए हमारा। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारी फर्स्ट स्टेज में कितना होता है,
और सेकंड स्टेज में कितना रहता है और थर्ड स्टेज में कितना जो है वेसल टोन प्रेशर रहता है। ओके, नॉर्मल वेसल टोन प्रेशर आपको याद रखना है, दैट इज 8 to 10 mm ऑफ Hg। जो हमारा फर्स्ट फेज है उसमें कितना प्रेशर ऑफ कॉन्ट्रैक्शन रहता है, 40 to 50 mm ऑफ Hg। सेकंड में 100 to 120 mm ऑफ Hg, और थर्ड में भी सेम रहता है। ठीक है, थर्ड में सेम रहता है, बट क्या है इसमें फ्रीक्वेंसी क्या हो जाती है, इंक्रीज्ड। प्रेशर इतना ही रहेगा बट जो कॉन्ट्रैक्शन की फ्रीक्वेंसी है वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। ठीक है, आपको थर्ड फेज में इतना याद रखना है, प्रेशर कितना है बेसल टोन का, दूसरा फर्स्ट सेकंड थर्ड में कितना प्रेशर जो है वो रहता है हमारी कॉन्ट्रैक्शन का। ठीक है, अब आपसे कोई पूछे नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कितनी होनी चाहिए, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कितनी हो चाहिए, तो हम बोल सकते हैं 3 होनी चाहिए इन 10 मिनट में। ओके, कि 10 मिनट में कितनी कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए, मैक्सिमम हमारी 3 कॉन्ट्रैक्शन आनी चाहिए। अगर हमारी मोर देन 5 आती है इन 10 मिनट में, इसको हम क्या बोलते हैं, दैट इज आर टैकीसिस्टोल। ठीक है, टैकीसिस्टोल मतलब कि जो कॉन्ट्रैक्शन है यूट्रस की वो बहुत ही ज्यादा हो रही है। ठीक है, जिसके कारण क्या हो सकता है, यूट्रस रप्चर भी हो सकता है। अब टैकीसिस्टोल है तो टैकीसिस्टोल का क्या है कि ज्यादा क्या होगा हमारा, हम बोल सकते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन रहेगी। ये जो टैकीसिस्टोल है वो किसके कारण हो सकता है हमारा, ड्यू टू ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। ये जो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के कारण टैकीसिस्टोल हो रहा है, इसका मदर पे क्या इफेक्ट होगा और फीटस पे क्या इफेक्ट होगा। तो हम मदर की बात करें तो मदर किस में जा सकती है, हाइपोटेंशन में, जिसके कारण मदर में क्या देखने को मिलेगा, कार्डियक अरेस्ट। और हम फीटस की बात करें तो फीटस किस में जाएगा हमारा, ब्रेडिकार्डिया में, जिसके कारण फीटस में क्या देखने को मिलेगा, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। ये 2 मेजर कॉम्प्लिकेशन है जो हमारी ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के कारण देखने को मिलती है। ओके, क्या है, नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कितनी होती है, 3 होनी चाहिए इन 10 मिनट, बट अगर मोर देन 5 आती है तो किस क्या बोलते हैं उसको, टैकीसिस्टोल। किसके कारण हो सकते हैं, ड्यू टू ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन के कारण। इसमें मदर में क्या होगा कि मदर हाइपोटेंशन में जा सकती है, बिकॉज बहुत ज्यादा कॉन्ट्रैक्शन के कारण मदर किस में चली जाएगी, हाइपोटेंशन में, जिसके कारण मदर में कार्डियक अरेस्ट हो सकता है। और फीटस की बात करें तो फीटस को तो ब्लड ही नहीं मिलेगा, न्यूट्रिशन ही नहीं मिलेगा, तो फीटस किस में जाएगा, ब्रेडिकार्डिया में, जिसके कारण फीटस में क्या हो सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस। तो इसमें अगर आपको पूछा जाए हम मैनेजमेंट क्या करेंगे, नर्सिंग प्रायोरिटी या नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी, तो फर्स्ट हमारा क्या है, हमने स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को। ठीक है, सेकंड क्या है, इन्फॉर्म द फिजिशियन। ओके, ये क्या हमारी मेजर नर्सिंग मैनेजमेंट है कि जब टैकीसिस्टोल हुआ या मदर की, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि क्या हुआ, हम ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन कर रहे थे मदर को। ठीक है, फीटस की हमने हार्ट रेट सुनी तो फीटस किस में जा रहा है, ब्रेडिकार्डिया, और मदर क्या है, हाइपोटेंशन में जा रही है। तो फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो हम क्या करेंगे, स्टॉप करेंगे हमारा जो ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन है उसको। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं कि कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट कहाँ से होती है। ठीक है, कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट फ्रॉम, कहाँ से होती है, तो हम बोल सकते हैं कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस। ये जो कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस है इसको हम क्या बोलते हैं, पेस मेकर ऑफ यूट्रस। आपको डायरेक्ट पूछे पेस मेकर कहाँ पर है हमारे यूट्रस का, तो हम क्या बोलेंगे, दैट इज द कॉर्नुआ ऑफ यूट्रस, जहां से हमारी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। ये जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कैसे चलती है, तो ये क्या होगी, पहले अपवर्ड होंगी देन डाउनवर्ड। ठीक है,
कॉन्ट्रैक्शन कैसे स्टार्ट होंगी, तो कॉन्ट्रैक्शन पहले क्या होंगी, अपवर्ड होंगी, मीन्स की पहले फंडस रीजन पे जाएगी, देन जो है वो डाउनवर्ड आएगी, ठीक है। तो फर्स्ट कहाँ जाएगी, हमारे फंडस में। तो आपको डायरेक्ट पूछा जाए मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर रहती है या कहाँ पर फील होती है, तो हमारा कहाँ पर, फंडस पे, ठीक है। आपको पूछा जाए कि कितना सेंटीमीटर जो है वो सरफेस एरिया कवर करती है, तो हम बोल सकते हैं 2 सेंटीमीटर जो है वो पर सेकंड में क्या होती है, 1 सेकंड में क्या होता है, एरिया कवर करती है। जो कॉन्ट्रैक्शन है वो क्या है, 2 सेंटीमीटर सरफेस एरिया कवर करेगी 1 सेकंड में, ओके। अब हम बोले कि हमारा जो कॉन्ट्रैक्शन है वो कहाँ पर रहता है, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन क्या है, अकर एट अपर सेगमेंट में, मींस की फंडस रीजन पे ही क्या होगी कॉन्ट्रैक्शन, ठीक है। कॉन्ट्रैक्शन कहाँ पर होगी, अपर सेगमेंट में। प्लस क्या होगा, नो कॉन्ट्रैक्शन इन लोअर सेगमेंट, कि क्या है, अपर सेगमेंट में ही कॉन्ट्रैक्शन हो रही है, लोअर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं हो रही। इसको हम क्या बोलते हैं, हार्मनी ऑफ यूट्रस। ये जो हार्मनी ऑफ यूट्रस है, इसमें क्या होगा कि अपर वाले में कॉन्ट्रैक्शन होगी, लोअर वाले में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है पोलैरिटी ऑफ यूट्रस मतलब क्या है, तो अपर सेगमेंट में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी, लोअर सेगमेंट में कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, जो हेल्प करता है हमारा किसमें, इन डिसेंडिंग ऑफ फीटस। क्या है कि अगर अपर वाले में क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगा, तो जो फीटस है वो डिसेंड होता जाएगा लोअर सेगमेंट में, और बेबी का क्या है, डिलीवरी जो है वो होगी, ओके। ये था हमारा फेजेस के बारे में कि हम फर्स्ट फेज क्या है, सेकंड क्या है, थर्ड क्या है, और जो फोर्थ फेज है वो इन्वोल्यूशन है, वो हम पीरियड में जो है फर्दर डिस्कस करेंगे, ओके। अब हम बात करते हैं हमारी मैनेजमेंट की, ठीक है। मैनेजमेंट कैसे करेगी, मैनेजमेंट किसकी करेंगे, मोस्टली तो हमारे पेन की करेंगे। अच्छा, हम बात करें हमारा पेन, ठीक है। जो फर्स्ट स्टेज है हमारी और सेकंड स्टेज है, ठीक है। फर्स्ट स्टेज में हमारी पेन क्यों होती है, इसमें पेन होती है ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन। क्या होता है पता है, ये सभी को पहले क्या स्टार्ट होता है, कॉन्ट्रैक्शन। तो पेन किसके कारण होगी, कॉन्ट्रैक्शन के कारण। और सेकंड स्टेज में पेन कैसे होती है, क्यों होती है, पेन ड्यू टू डायलेशन, क्योंकि हमारा कोलेजन फाइबर क्या होते हैं, ब्रेक डाउन होते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, डायलेशन, जिसके कारण डायलेशन होती है, ठीक है। अब हमें पूछा जाए नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या करेंगे इसमें, ठीक है। तो अगर पेन है तो फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहेगी, बैक मसाज, ओके, कि हम मदर की क्या करेंगे, बैक मसाज करेंगे, ताकि जिससे मदर को रिलीफ मिले, ओके। सेकंड हम क्या कर सकते हैं, पोजीशन देंगे, ओके। अगर आपको पूछा जाए पोजीशन बेस्ट क्या है, तो हमारी लेफ्ट लेटरल पोजीशन जो है वो हम देंगे, ठीक है। फर्स्ट हम कौन सी देंगे, लेफ्ट लेटरल, और सेकंड हम बोल सकते हैं अगर लेफ्ट लेटरल ऑप्शन में नहीं है, देन हम किसको राइट कर सकते हैं, डोर्सल रिकम्बेंट पोजीशन, ठीक है। अच्छा, अगर लेफ्ट लेटरल पोजीशन क्यों देते हैं एट द टाइम ऑफ लेबर, क्योंकि उस टाइम पे कॉन्ट्रैक्शन हो रही, तो फीटस को क्या होगा, कम ब्लड जाएगा, तो इसलिए हम लेफ्ट लेटरल पोजीशन देते हैं, ताकि ज्यादा क्या हो सके, फीटस को ब्लड जो है वो पहुंच सके, ठीक है। अब हम बात करें अगर हमारी कि हम इंजेक्टेबल क्या दे सकते हैं, ठीक है। तो हम क्या दे सकते हैं, हमारा एनाल्जेसिया, ठीक है। हम क्या दे सकते हैं, एनाल्जेसिया। एनाल्जेसिया हम किसमें दे रहे हैं, हमारी फर्स्ट स्टेज में। याद रखना, फर्स्ट स्टेज में अगर एनाल्जेसिया देते हैं तो वो हम कहाँ पर देते हैं, हमारे T10 लेवल पे, ओके। जो हमारा थोरेसिक है उसके 10 लेवल पे जो है वो हम एनाल्जेसिया देते हैं, और ये कौन सा एनाल्जेसिया, हमारा एपिड्यूरल एनाल्जेसिया, ठीक है। ये क्या करेगा, हमारा सेंसरी ब्लॉक करेगा, ठीक है। इससे क्या होगा कि कॉन्ट्रैक्शन कंटिन्यू रहेंगी, ठीक है, कंटिन्यू, बट कैसी होंगी, पेनलेस, क्योंकि हमने क्या कर दिया, सेंसेस को क्या कर दिया, ब्लॉक कर दिया। इसको हम क्या बोलते हैं, पेनलेस डिलीवरी, ओके।
ये जो पेनलेस डिलीवरी है इसमें हम कौन सा इंजेक्टेबल देते हैं, तो हम बोलेंगे हमारा ब्यूप्रिकोन। ब्यूप्रिकोन। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आ सकता है कि हम फर्स्ट स्टेज में कहाँ पर एनाल्जेसिक देते तो T10 लेवल पे, उसका काम क्या सेंसरी ब्लॉकेज करवाना। आपको ऐसे क्वेश्चन आ सकता है कि हम पेनलेस डिलीवरी के लिए कौन सा इंजेक्टेबल देते हैं, तो हमारा ब्यूप्रिकोन जो है वो देते हैं। ओके, अब हम बात करें हमारा कि हम सेकंड स्टेज में कहाँ पर देंगे। ठीक है, सेकंड स्टेज की बात कर रहे हैं या लेटर स्टेज में हम कहाँ पर दे सकते हैं हमारा सेकंड, क्या हम बोल सकते हैं लेटर स्टेजेस पे हम कहाँ पर दे सकते हैं एनाल्जेसिया, तो हमारा S2 S3 लेवल पे। ओके, और अगर पेन ड्यू टू पेरिनियल स्ट्रेच के कारण हो रहा है, ओके, कि पेरिनियल स्ट्रेच जो हो रहा है, डायलेशन हो रही है, उसके कारण पेन हो रहा है, तो हम उसमें क्या कर सकते हैं 1% लिग्नोकेन दे सकते हैं एट द लेवल ऑफ इशियल स्पाइन। इशियल स्पाइन के लेवल पर क्यों देंगे, मैंने बताया था क्योंकि वहां पर क्या रहता है हमारा सेक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो है वो प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, समझ आ गया। क्या होगा कि अगर आपको डायरेक्ट पूछा एनाल्जेसिया फर्स्ट स्टेज में कहाँ देंगे, तो हमारा T4 लेवल पे, सॉरी T10 लेवल पे देंगे, जो हमारा सेंसरी ब्लॉकेज करवाते हैं, जिसके कारण पेनलेस डिलीवरी होती है, इंजेक्टेबल ब्यूप्रिकोन। ओके, अगर आपको पूछा लेटर स्टेजेस पे कहाँ देंगे, तो S2 S3 पे, और अगर हमारा पेरिनियम स्ट्रेच के कारण पेन हो रही है तो हम उसमें कहाँ पर देंगे, दैट इज द सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट जो हमारा इचियल स्पाइन पर प्रेजेंट रहता है। ओके, आपको डायरेक्ट पूछा जाए एनाल्जेसिया हम एट द कंडीशन ऑफ सी सेक्शन, ठीक है, सी सेक्शन के टाइम पर हम कहाँ पर एनाल्जेसिया देंगे, तो हमारा T4 लेवल पर। ओके, और हमेशा याद रखना जब भी हम एनाल्जेसिया एनेस्थीसिया देते हैं, कुछ भी दे रहे हैं, ठीक है, एनेस्थीसिया दे रहे हैं, तो मेजर कॉम्प्लिकेशन क्या रहेंगी, हमेशा याद रखना एनेस्थीसिया की दो कॉम्प्लिकेशन होती है, एक हमारा हाइपोटेंशन और दूसरा हमारा हाइपोथर्मिया। तो हम हाइपरटेंशन के लिए क्या कर सकते हैं कि लाइक कंटिन्यूस हार्ट रेट मॉनिटर करेंगे एवरी 30 मिनट में, प्लस बीपी चेक करेंगे। दूसरा हाइपोथर्मिया के लिए हम टेम्परेचर चेक करते रहेंगे। ओके, और अगर मान लो हाइपरटेंशन में है तो हम फ्लूइड जो है वो रिसेसिटेट कर सकते हैं, लाइक RLNS वगैरह जो है पेशेंट को एडमिनिस्टर कर सकते हैं। ओके, रश कर सकते हैं। और हाइपोथर्मिया की बात करें तो हम क्या कर सकते हैं, लाइक कि वॉर्मर वगैरह, या हम बोल सकते हैं वार्म इन्वायरमेंट जो है वो ब्लैंकेट वगैरह जो है पेशेंट को दे सकते हैं। ओके, समझ गए। इन दोनों का क्या रहेगा हमारा मैनेजमेंट। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन आ रहा है कि एक मदर है उसका भी सी सेक्शन करके आई, उसको एनेस्थीसिया है, वो हाइपोटेंशन में जा, फर्स्ट नर्सिंग प्रायोरिटी क्या रहेगी, तो फ्लूइड रिसेसिटेशन। ओके, या अगर उसमें भी फर्स्ट आपको बेस्ट प्रायोरिटी देगी, अगर वाइटल साइन का अगर ऑप्शन है तो आप राइट किसको करेंगे कि हम फर्स्ट असेस करेंगे वाइटल साइन को। फर्स्ट प्रायोरिटी हमेशा माइंड में रखना, असेसमेंट होता है। ओके, नर्सिंग का फर्स्ट प्रायोरिटी क्या रहता है, हमेशा असेसमेंट। अगर हाइपोथर्मिया की बात करें तो आप क्या कर सकते हैं, हमेशा याद रखना हम नॉन लाइक इंजेक्टेबल जो है वो देते हैं। ठीक है, नर्सिंग प्रायोरिटी में हमेशा नॉन फार्मास्यूटिकल मैनेजमेंट करेंगे। तो लाइक हाइपोथर्मिया में हम क्या कर सकते हैं, ब्लैंकेट प्रोवाइड कर सकते हैं, वार्म इन्वायरमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं, वार्मर जो है वो मदर को दे सकते हैं। ओके, ये क्या था हमारा पेन के बारे में, कि हम कैसे कैसे जो है पेन को क्या करेंगे, मैनेज करेंगे। ओके, कि कैसे कैसे जो है नर्सिंग मैनेजमेंट जो है वो रहेगी हमारी। अब हम बात करते हैं हमारे कार्डिनल इवेंट्स या कार्डिनल स्टेजेस क्या क्या होती है हमारे लेबर में। ठीक है, इम्पोर्टेंट है ये कार्डिनल मूवमेंट। हम बात करें कार्डिनल मूवमेंट में तो फर्स्ट हमारा क्या क्या होना चाहिए, नॉर्मल। तो हमेशा याद रखना जब भी हम नॉर्मल डिलीवरी की बात करते हैं तो क्या होनी चाहिए, हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाई होनी चाहिए। प्रेजेंटेशन कौन सी होनी चाहिए, सिफेलिक प्रेजेंटेशन। अगर प्रेजेंटिंग पार्ट पूछा है तो हमारा वर्टेक्स क्या होना चाहिए, प्रेजेंटिंग पार्ट।
अगर हम बात करें हमारे एप्टीट्यूड की, तो एप्टीट्यूड कैसा होना चाहिए? फ्लेक्स्ड। डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए? हमारा ओसिपिट। और बात करें पोजीशन की, तो पोजीशन हमारी कितनी होनी चाहिए? 1 to 5 मीन्स कि हमारा लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स से लेके राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स तक जो भी पोजीशंस आती है, लाइक लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, लेफ्ट ऑक्सीपिटो एंटीरियर ऑक्सीपिटो, हम बोल सकते हैं एंटीरियर हमारा, देन हमारा राइट ऑक्सीपिटो एंटीरियर और हमारा राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स, यहाँ तक जितनी पोजीशन आती है। तो इसमें क्या हो सकता है हमारा? क्या नॉर्मल डिलीवरी क्या हो सकती है? कंडक्ट। ठीक है, ओके। अब बात करते हैं हमारी कार्डिनल मूवमेंट की। मेन जो कार्डिनल मूवमेंट होती है वो कितनी होती है? हमारी 8। ओके, इसमें फर्स्ट मूवमेंट आती है हमारी इंगेजमेंट। इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि वेदर द फीटल हेड, वो क्या हुआ है हमारा, जो लोअर सेगमेंट है या लोअर पोल ऑफ द यूट्रस है उसमें फिट हुआ है या नहीं हुआ है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंगेजमेंट। ओके, समझ आ गया? इंगेजमेंट जो है, अगर हम बात करें प्राइमरी ग्रेविडा की, तो प्राइमरी ग्रेविडा में हम बोल सकते हैं 1 वीक प्रायर ऑफ लेबर। ठीक है, इंगेजमेंट क्या हो जाती है? प्रेजेंट होती है। और मल्टी ग्रेविडा की बात करें तो एट द टाइम ऑफ लेबर ही क्या होती है? इंगेजमेंट होती है। ओके, आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि इंगेजमेंट प्राइमरी ग्रेविडा में कब होती है? तो 1 वीक प्रायर ऑफ लेबर। और अगर मल्टी ग्रेविडा तो एट द लेवल ऑफ लेबर, जब लेबर हो रहा है उसी टाइम पर इंगेजमेंट होगी। इंगेजमेंट का मतलब क्या है कि जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वो हमारे लोअर पोल ऑफ द यूट्रस में क्या होता है? हमें फील होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? इंगेजमेंट। ओके, जो इंगेजमेंट है वो हम 2 टाइप से चेक कर सकते हैं। ठीक है, हमारा असेसमेंट कैसे कर सकते हैं कि हमारा इंगेजमेंट हुई है कि नहीं हुई है? तो फर्स्ट हम क्या करते हैं? क्रिप्टोन मेथड यूज करते हैं। ठीक है, क्रिप्टोन मेथड का मतलब क्या है कि हम जो हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस है वहां पर हम एक पोल बनाएंगे, पॉलीग्रिप टाइप बनाएंगे, उसमें हम चेक करेंगे। अगर मान लो 2/5 या फिर 1/5 जो है फिंगर हमारी वहां पर इंगेज हो रही है, वहां पर क्या हो रही है? हमारी फिट हो रही है 1/5 एक फिंगर या 2 फिंगर, तो इसका मतलब क्या है? हमारी इंगेजमेंट प्रेजेंट है। ठीक है, बट अगर 3/5 4/5 या 5/5 है, इसका मतलब क्या है कि हमारी इंगेजमेंट क्या है? नहीं हुई है। ठीक है, आपको डायरेक्ट ऐसे पूछ सकते हैं कि एक नर्स है वो क्या कर रही है? क्रिप्टोन मेथड के थ्रू क्या कर रही है? एंगेजमेंट चेक कर रही है, उसमें हमें कितना फील हो रहा है? 3/5। तो दैट मीन्स क्या है? एंगेजमेंट हो गई है कि नहीं हुई है? तो इसका मतलब क्या है? एंगेजमेंट नहीं हुई है। एंगेजमेंट कब होगी? जब हमें 1 या 2 फिंगर ही क्या होगी? वहां पर फिट होगी। दैट वन मीन्स क्या है? एंगेजमेंट हो गई है। ठीक है, सेकंड हम किससे देख सकते हैं? पीवी मेथड का यूज करके। हमेशा याद रखना पीवी हम कब करते हैं? तो एट द टाइम ऑफ रिलैक्सिंग फेज, कॉन्ट्रेक्शन के बीच में कभी भी पीवी नहीं करते हैं। ओके, हम पीवी कब करते हैं? तो जब हमारा कॉन्ट्रेक्शन जो है वो नहीं होती है, रिलैक्स होता है यूट्रस, इन दैट टाइम हम क्या करते हैं? कॉन्ट्रेक्शन करते हैं, पीवी करते हैं। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा, पीवी में हमें कौन सा फ्यूचर जो है फील होता है? हमेशा याद रखना एट द टाइम ऑफ पीवी विच फ्यूचर यू कैन पाल्पेट, तो वो कौन सा होगा? हमारा सैजिटल फ्यूचर। ओके, ये हमारा इंगेजमेंट। फर्स्ट कार्डिनल मूवमेंट क्या है? हमारी इंगेजमेंट। अब हम बात करते हैं सेकंड मूवमेंट की, दैट इज द डिसेंट। डिसेंट का मतलब क्या है कि जो फीटल है वो नीचे नीचे, जैसे अब मान लो वो 34 वीक्स पे कहाँ पे था? जिफॉइड पे था, तो अब नीचे जो है वो डिसेंड होना स्टार्ट हो जाएगा, मीन्स की टूवर्ड डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाएगा ताकि उसकी क्या है? डिलीवरी हो सके। ठीक है, उसको हम क्या बोलते हैं? डिसेंट। थर्ड क्या है? हमारा फ्लेक्शन। ठीक है, फ्लेक्शन का मतलब क्या है कि जो फीटस डिसेंड कर रहा था तो उसका जो हेड है वो फ्लेक्स हो जाता है। क्यों होता है? फ्लेक्शन देखने को मिलती है ड्यू टू
रेजिस्टेंस ऑफ लिवेटर एनिमस। जो लिवेटर एनिमसल्स है वो क्या करती है, नीचे से रेजिस्टेंस फील करवाती, मतलब रेजिस्टेंस देती है और ऊपर से कॉन्ट्रैक्शन आ रही है, तो क्या होगा, जो फीटस का हेड है, फीटस पूरा क्या हो जाएगा, फ्लेक्स हो जाएगा, उसको हम क्या बोलते हैं, फ्लेक्शन। ठीक है। देन हम बात करते हैं फोर्थ, हमारा क्या होता है, फोर्थ हमारा देखने को मिलता है इंटरनल रोटेशन। क्या हो गया कि जो लिवेटर अन्य मसल्स है उन्होंने रेजिस्टेंस करवाई, तो उसके कारण क्या हो गया, फ्लेक्शन। फ्लेक्शन के बाद क्या होगा, हमारे फिटस की मतलब इंटरनल रोटेशन होगी। ये किसके कारण होती है, लिवेटर अन्य मसल्स के कारण ही होती है। ठीक है। लिवेटर अन्य मसल्स के कारण क्या होता है, हमारा जो फिटस है वो हार्ट रूल फॉलो करता है। ठीक है, हार्ट रूल फॉलो करता है। इसमें क्या है, हमारा जो हेड है वो मूव करेगा हमारा 2/8, मतलब इसकी 8 पोजीशन होती है, तो ये 2 पोजीशन मूव करेगा। हम बोल सकते हैं कि अगर हमारा लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पे है, तो जो हमारा हेड है वो कहाँ पर आ जाएगा, हमारा ऑक्सीपिटल एंटीरियर पे। ठीक है, हमारा समझ आ गया। तो हेड मूव करेगा 2/8, और जो शोल्डर मूव करेगा वो कितना करेगा, 1/8। मान लो सेम कि हमारा हेड कहाँ पर था, एलओटी पे, और हमारा शोल्डर भी कहाँ पर था, एलओटी पे। तो हेड ने तो हमारी 2 मूवमेंट करी, तो वो कहाँ पहुंच गया, ऑक्सीपिटल एंटीरियर पे। पर जो शोल्डर है उसने कितनी मूवमेंट करी, एक, तो वो कहाँ पहुंच गया, हमारा लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पे। समझ आ गया। क्या होगा, हमारा हेड जो है वो 2 मूवमेंट करता है, और जो शोल्डर है वो 1/8 मूवमेंट जो है वो करता है। ठीक है। इंटरनल रोटेशन पे ही क्या देखने को मिलती है, क्राउनिंग। क्राउनिंग का मतलब क्या है कि जो पीटल का हेड का पार्ट है वो हमें विजिबल होता है वेजाइना में, उसको हम क्या बोलते हैं, क्राउनिंग। ठीक है। क्राउनिंग के टाइम पर ही क्या करते हैं, एपिजोटमी देते हैं। ओके। एपिजोटमी में हम कितनी लेयर्स जो है मसल्स की कट करते हैं, तो वो कितनी होती है, हमारी 5 मसल्स, 5 लेयर ऑफ मसल्स। ओके। इसमें हमारी कौन कौन सी मसल्स आती है, एक आती है हमारी बल्बोस्पोंजियस मसल। ठीक है। फर्स्ट मसल कौन सी है, बल्बोस्पोंजियस। दूसरी क्या है, इलियोकोक्सीजियल मसल। थर्ड है हमारी पोस्टीरियर वॉल कट करते हैं हम वेजाइना की। नेक्स्ट हमारी कौन सी मसल्स है, ट्रांसवर्स मसल। और लास्ट मसल आती है हमारी पुडेंटल नर्व, या पुडेंटल नर्व क्यों कट करते, ताकि पेन ना हो और इजिली क्या हो सके, वो हमारा बेबी का हेड जो वो मतलब कि पास आउट हो सके। ठीक है, समझ आ गया। एपिजोटमी में हम कौन सी मसल्स कट करते हैं, वॉल्वोस्पोंजियस, इलियोकोक्सीजियल। इलियोकोक्सीजियल हमारा पोस्टीरियर वॉल ऑफ वेजाइना, ट्रांसवर्स मसल और पुडेंटल नर्व्स। इसमें एक चीज याद रखना, हम कौन सी मसल नहीं कट करते हैं, तो दैट इज द इस्चियोकोक्सीजियल, या फिर हमें पूछा जाए कोक्सीजियल मसल। ठीक है, ये हम कभी भी कट नहीं करते। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे आएगा कि हम एपिजोटमी में कौन सी मसल कट नहीं करते, आपको उसमें ऑप्शंस होगा, लाइक बल्बोस्पोंजियस दिया होगा, इलियोकोक्सीजियल दिया होगा, पुडेंटल दिया होगा। आपको मतलब उसमें टिक करना है कि कौन सी नहीं कट करते, तो कौन सी है, इलियोकोक्सीजियल। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, एपिजोटमी में कौन सी मसल कट नहीं करी जाती है, दैट इज द इस्चियोकोक्सीजियल है, जिसको हम बोलते हैं कोक्सीजियल मसल जो है वो हमारी एट द टाइम ऑफ एपिजोटमी वो हम कभी भी कट नहीं करते हैं। ओके। अब आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाए, एपिजोटमी दिया है तो उसमें नर्सिंग मैनेजमेंट क्या रहेगी। ठीक है, तो नर्सिंग मैनेजमेंट हम क्या बोल सकते हैं, एक तो हमारा पेरिनियल केयर करना है, प्लस हमारा एपिजोटमी केयर करना है। ठीक है, मीन्स कि उसको क्लीन करना है, पेरिनियम प्लस एपिजोटमी केयर करना है। दूसरा हम सिट्स बाथ के लिए बोलेंगे। ठीक है, सिट्स बाथ एटलीस्ट हमारा 30 मिनट हमने लेना है, टीडीएस लेना है, या फिर जब भी स्टूल पास कर रहे हैं तब हमने क्या लेना है, सिट्स बाथ लेना है। और लास्ट हमारा आता है कि हम मदर को बोल सकते हैं वो कीगल एक्सरसाइजेस के लिए करें। ठीक है, जो कीगल एक्सरसाइजेस है वो उसने 2 to 3 टाइम्स तो करनी ही है एक दिन में, और हमारी 10 मिनट के लिए करनी है। ठीक है, मतलब एटलीस्ट 1, मतलब जैसे वंस टाइम कितना करेगी, 10 मिनट तो वो करेगी ही कीगल एक्सरसाइजेस। ठीक है,
और हमारा क्या है, इंटरकोर्स अवॉइड करना है हमारा एटलीस्ट 6 वीक्स, ठीक है। 6 वीक्स तक उसने क्या करना है, कोई भी इंटरकोर्स नहीं करना। अब आपको पूछा जाए इंडिकेशन हम कब कब क्या कर सकते हैं, एपिजोटमी दे सकते हैं। इन केस अगर रिजिड हमारा क्या है, रिजिड हमारा वेजाइना है तब हम दे सकते हैं, या फिर ट्विन प्रेगनेंसी है तब हम एपिजोटमी दे सकते हैं, या फिर शोल्डर डिस्टोशिया है, इन दैट कंडीशन हम क्या कर सकते हैं, एपिजोटमी जो है वो दे सकते हैं, ठीक है। एपिजोटमी में याद रखना क्या क्या है हमारा, दैट इज द हमारी कौन सी मसल्स जो है वो कट नहीं होती है, दूसरा इंडिकेशन क्या क्या है, और नर्सिंग मैनेजमेंट में क्या क्या है। तो फर्स्ट तो हमारा केयर का रहेगा कि कैसे कैसे उसको क्लीन करना, हमेशा याद रखना जब भी एपिजोटमी दी है तो कहाँ से कहाँ को क्लीन करते हैं, फ्रंट टू बैक जाते हैं, या हम बोल सकते हैं हमारा सिम्फाइसिस प्यूबिस टू या वेजाइना टू कहाँ जाएंगे, हमारा एनल रीजन पे। और दूसरा हम इंटरकोर्स के लिए अवॉइड कर सकती हैं, सिट्स वाक मदर को बोलेंगे कि टीडीएस लेना है उसको, और साथ में प्लस उसको 30 मिनट के लिए एटलीस्ट लेना है, या जब भी वो स्टूल पास करेगी तब उसको सिट्स वाक लेना है। दूसरा क्लिनिकल एक्सरसाइजेस के लिए हम बोल सकते हैं कि लाइक उसने 10 मिनट जो है वो करनी है, और 2 to 3 टाइम्स जो उसको करनी है, और प्लस जो है क्या करेगी, इंटरकोर्स को अवॉइड करेगी, ठीक है। ये था हमारा इंटरनल रोटेशन के बारे में। अब हम बात करते हैं हमारा 1 2 3, अब हम बात करते हैं नेक्स्ट हमारा, दैट इज द एक्सटेंशन। एक्सटेंशन का मतलब क्या है, जब हमारा फीटल हेड डिलीवर होता है, ठीक है, फीटल हेड डिलीवर, हमेशा याद रखना जब फीटल हेड डिलीवर होता है तो पहले क्या डिलीवर होता है, वर्टेक्स, फिर हमारा ब्रो, देन हमारा फेस क्या है, हमारा डिलीवर होता है, ठीक है। एक्सटेंशन में क्या करते हैं, हमारा फर्स्ट टाइम हम सक्शन करते हैं, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, जब फीटल क्या करेगा, डिलीवर होगा तो हम सपोर्ट करेंगे पेरिनियम को, क्या करेंगे, पेरिनियम को सपोर्ट करेंगे, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिट्स मैनुअल, ठीक है। एट द टाइम ऑफ डिलीवरी हम क्या करते हैं, जो हमारा पेरिनियम है उसको सपोर्ट करते हैं, उसको रिट्स मैनुअल बोलते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा, रिट्स मैनुअल क्या है, तो आपको उसको बताना है। जब हम पेरिनियम को सपोर्ट करते हैं एट द टाइम ऑफ डिलीवरी, उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्स मैनुअल। एक्सटेंशन के बाद हमारा क्या आता है, हम बोल सकते हैं रेस्टिट्यूशन। रेस्टिट्यूशन का मतलब क्या होता है, पैसिव मूवमेंट। जब इंटरनल रोटेशन हुई थी फीटल के हेड की तो क्या हुआ था, नेक पर प्रेशर पड़ा था, तो इसमें वो प्रेशर रिलीव होता है, ठीक है, रिलीव नेक प्रेशर, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन, ठीक है। इसमें क्या होगा कि जो फीटस का हेड है, या फीटस किसको फेस करेगा, मदर की राइट थाई को, याद रखना, ठीक है। जब डिलीवरी होती है तो जो फीटस का फेस है वो कहाँ की साइड होता है, राइट थाई की तरफ, ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट क्या होता है, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। मैंने क्या बोला था, हमारा शोल्डर कहाँ पर है इस टाइम पे, जब हमारी हार्ट रूल के थ्रू जो है एक हमारी 1/8 रोटेशन हुई थी, तो वो कहाँ पहुंच गया था, हमारा लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पर, ठीक है। अब क्या होगा, हमारा शोल्डर जो है वो हमारा उसकी इंटरनल रोटेशन होगी, और शोल्डर कहाँ पर पहुंच जाएगा, हमारा एट डायरेक्ट हम बोल सकते हैं ऑक्सीपिट, डायरेक्ट ऑक्सीपिट पे पहुंच जाएगा, या ऑक्सीपिट एंटीरियर ऑक्सीपिट पे पहुंच जाएगा, ओए पे, और जिसके कारण क्या हो जाएगा, शोल्डर की जो है वो डिलीवरी हो जाएगी। और इसमें क्या होगा कि जो ऑक्सीपिट है वो किस साइड पे होगा, ऑक्सीपिट कहाँ पहुंच जाएगा, लेफ्ट, मतलब ट्रांसवर्स की साइड पे, लेफ्ट ट्रांसवर्स पे, और जो हमारा फेस है वो कहाँ को मतलब फेस करेगा, तो राइट थाई को फेस करेगा मदर की, ठीक है। वो क्या हमारी इंटरनल रोटेशन। इंटरनल रोटेशन में कुछ नहीं है कि जो शोल्डर हमारा
लेफ्ट ऑक्सीपिटल एंटीरियर पे था, वो ऑक्सीपिटल एंटीरियर पे आ जाएगा और क्या हो जाएगी, डिलीवरी हो जाएगी। आपको इसमें ये पूछ सकते हैं कि जब हमारा इंटरनल रोटेशन हो रही है शोल्डर की, तो नॉर्मली हमारा जो फेटस का फेस है वो किस साइड को फेस करता है, तो वो क्या करता है, मदर की राइट थाई की साइड होता है, और जो हमारा ऑक्सीपिट है वो किस साइड पे होता है, लेफ्ट ट्रांसवर्स पे पहुंच जाता है। ठीक है, हमारा लेफ्ट ऑक्सीपिटल ट्रांसवर्स पे पहुंच जाता है। और हमारा लास्ट क्या, हमारी एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। ठीक है, मेनली हमारी कितनी कार्डिनल मूवमेंट थी, 8। ओके, फर्स्ट हमारा क्या था, हम बात करें फर्स्ट क्या था हमारा, इंगेजमेंट। सेकंड क्या था हमारा, डिसेंट। थर्ड क्या था हमारा, फ्लेक्शन। फोर्थ क्या था हमारा, इंटरनल रोटेशन, किसकी, हमारे हेड की। ठीक है, इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड। देन फिफ्थ क्या था हमारा, एक्सटेंशन। सिक्स क्या था हमारा, हम बोल सकते हैं हमारा रेस्टिट्यूशन। सेवेंथ क्या था, इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर। और लास्ट वन क्या था हमारा, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ हेड। ठीक है, ये क्या हमारी 8th कार्डिनल मूवमेंट है इन नॉर्मल डिलीवरी में, जिसमें हमारा लॉन्गिट्यूडनल आई है, हमारा सिफेलिक प्रेजेंटेशन है, और हमारा वर्टेक्स क्या है, प्रेजेंटिंग पार्ट है। ओके, इन दैट कंडीशन हमारा कितनी कार्डिनल मूवमेंट होती है, 8। ओके, हमने क्या क्या पढ़ा इसमें, फेजेस ऑफ लेबर पढ़े। फर्स्ट फेज को हम क्या बोलते हैं, हमारा एक तो लॉन्गेस्ट फेज है क्योंकि उसका लॉन्गेस्ट ड्यूरेशन है, और दूसरा हमारा रिलैक्सिंग फेज है बिकॉज प्रोजेस्टेरोन हार्मोन हमारा डोमिनेंट रहता है। जो सेकंड फेज है उसको हम प्री लेबर फेज बोलते हैं और एक्टिवेशन फेज भी बोलते हैं, क्योंकि उसमें हमारा ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर एक्टिवेट होते हैं। ठीक है, और थर्ड फेज हमारा ट्रू लेबर फेज होता है, फोर्थ कौन सा, इन्वोल्यूशन वाला। ओके, जो हमारा सेकंड फेज है उसमें मैंने क्या बताया था, जो हमारा लेबर से पहले फीटस का हाइपोथैलेमस एक्टिवेट होता है, वो सीआरएच को रिलीज करेगा। ये जो सीआरएच है वो एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करके एसीटीएच को सिक्रीट करते हैं, और ये जो एसीटीएच है वो कहाँ पर एक्ट करेगा, हमारे एड्रिनल ग्लैंड पे। ये जो एड्रिनल ग्लैंड है वो 2 हार्मोन्स क्रिएट करते हैं, एक DHEAS जिसको हम क्या बोलते हैं, मीन्स कि जो DHEAS है वो कौन यूज करता है, हमारा प्लेसेंटा, और वो क्या करता है, हमारा स्पेसिफिक एस्ट्रोजन बनाता है जिसको हम बोलते हैं E3, और ये जो E3 है वो कहाँ पर एक्ट करता है, मायोमेट्रियम पे। ओके, और क्या करता है, ऑक्सीटोसिन के रिसेप्टर को इंक्रीज करता है, प्लस प्रोजेस्टेरोन के रिसेप्टर को डिक्रीज करता है, जिसके कारण क्या होगा, कॉन्ट्रैक्शन होगी यूट्रस की, प्लस इसके साथ वो फ्लूइड हिट करता है इंटरस्टिशियल स्पेस से हमारे सर्कुलेशन में, ताकि क्या हो सके, हमारा यूरिनेशन जो है ज़्यादा हो सके, और क्या हो सके, वेट लॉस हो सके। वेट कितना होता है हमारा, 1 to 30 आउंस, या हम बोल सकते हैं 25 to 850 तक जो है वो हमारा वेट लॉस होता है। दूसरा हमने बात करी हमारा एट ए टाइम साथ में क्या होता है, कोर्टिसोल सिक्रीट होता है। ये जो कोर्टिसोल है वो ग्लूकोज के लेवल को बढ़ाता है, जिससे एनर्जी बूस्ट होती है, जिसको हम बोलते हैं नेस्टिंग। नेस्टिंग हमेशा 34 to 48 आवर्स प्रायर टू लेबर देखने को मिलता है। ओके, देन हमारा साथ में ये जो कोर्टिसोल है वो हमारा फीटल प्रीडेनिलोन को कन्वर्ट नहीं होने देता है प्रोजेस्टेरोन, जिसके कारण प्रोजेस्टेरोन का लेवल जो वो कम देखने को मिलता है एट द टाइम ऑफ लेबर। ओके, साथ में ही हमारा क्या करता है, जो प्लेसेंटा है वो भी सीआरएच को सिक्रीट करता है। ये जो सीआरएच है वो हमारे एंडोमेट्रियम पे एक्ट करके PGI-2 अल्फा को सिक्रीट करते हैं और कॉन्ट्रैक्शन करवाते हैं यूट्रस की। दूसरा प्लेसेंटल मेम्ब्रेन पे एक्ट करके एक तो हमारा PGE2 को सिक्रीट करता है जो राइटनिंग ऑफ सर्विक्स करवाता है, जिसको हम क्या बोलते हैं कि वाटर कंटेंट इंक्रीज करवा देगा वहां पर। ठीक है, और दूसरा हमारा हाइलोरोनिडेज एंजाइम को सिक्रीट करेगा जो कोलेजन फाइबर को ब्रेक करेंगे, जिसके कारण क्या होगा, इफेसमेंट। तो हम बोल सकते हैं क्या क्या बायोकेमिकल चेंजेस देखने को मिलते हैं, एक तो कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस में, दूसरा हमारा लाइटनिंग देखने को मिलता है, थर्ड हमारा इफेसमेंट, और हमारा लास्ट वन इज द राइटनिंग ऑफ द सर्विक्स। ओके, देन हम बात करते हैं थर्ड फेज की। तो थर्ड फेज में हम मेनली वेसल टोन देखते हैं। वेसल टोन क्यों देखते हैं, क्योंकि थर्ड फेज में क्या हो जाता है, हमारा जो ऑक्सीटोसिन है एस्ट्रोजन का मतलब कि लेवल एक्सेस में हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, कॉन्ट्रैक्शन होती है। अब हमने देखना है कि कॉन्ट्रैक्शन वो नॉर्मल हो रही है कि नहीं हो रही, तो उसमें हम वेसल टोन देखते हैं। वेसल टोन का मतलब क्या है, जब यूट्रस कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं उसके बीच में जो रिलैक्सिंग फेस आएगा उसमें हम क्या करते हैं, प्रेशर प्लस टेंशन देखते हैं हमारे यूट्रस की वॉल्स के ऊपर, उसको हम क्या बोलते हैं, वेसल टोन। उसका बेनिफिट क्या है, एक तो यूट्रस ब्लड फ्लो के लिए अच्छा है कि फीटस को ज़्यादा से ज़्यादा ब्लड न्यूट्रिशन मिलेगा, दूसरा रप्चरिंग से प्रिवेंट करता है, थर्ड हमारा क्या है
कि हमारा एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन होगी। अगर मानो अगर यही कॉन्ट्रैक्शन एक्सेस में होगी तो क्या होगा, फीटस ब्रेडिकार्डिया में जा सकता है, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिल सकता है, यूट्रस हमारा रप्चर हो सकता है और हमारी एफिशिएंट कॉन्ट्रैक्शन हमारा रिलैक्सेशन नहीं होगा, तो जिसके कारण हमारी डिलीवरी भी नहीं होगी। ओके, देन हम क्या करेंगे, वेसल टोन का नॉर्मल प्रेशर कितना होता है वो याद रखना है, तो दैट इज 8 to 10 mm ऑफ Hg। फर्स्ट फेज में पूछा जाए तो 40 to 50 होता है, सेकंड और थर्ड में 100 to 120। बस डिफरेंस क्या है सेकंड और थर्ड में कि थर्ड में फ्रीक्वेंसी इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब आपको पूछा जाए नॉर्मल कॉन्ट्रैक्शन कितने होते हैं, तो 10 मिनट में एटलीस्ट 3 आनी चाहिए। अगर जो है 5 आती है या मोर देन 5 आती है उसको हम क्या बोलते हैं, टैक्सिस्टोल। मोस्ट कॉमन कोज क्या है उसका, दैट इज द ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन। इसमें क्या होगा, मदर में हाइपोटेंशन तो कार्डिक अरेस्ट हो सकता है, फीटस में ब्रेडिकार्डिया तो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस देखने को मिलता है। इसमें हमारा नर्सिंग प्रायोरिटी फर्स्ट क्या है, दैट इज स्टॉप करना है इन्फ्यूजन को, दूसरा हमारा डॉक्टर को इन्फॉर्म करना है। दूसरा हमें याद रखना है कि हमारा यूट्रस में पेसमेकर हम किसको बोलते हैं, दैट इज द कोर्ना ऑफ यूट्रस को। क्यों, क्योंकि वहां से हमारी कॉन्ट्रैक्शन स्टार्ट होती है। कॉन्ट्रैक्शन हमेशा पहले फंडस पे होती है, देन हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में जाती है। ओके, तो याद रखना जो फंडस है उसमें मैक्सिमम कॉन्ट्रैक्शन जो है वो देखने को या सुनने को मिलती है। ओके, साथ में ही जब कॉन्ट्रैक्शन आती है तो क्या है, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस देखने को मिलता है। मीन्स क्या है, कॉन्ट्रैक्शन अपर रीजन पे होगी, अपर पोल पे होगी, लोअर पोल में कोई कॉन्ट्रैक्शन नहीं होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पोलैरिटी ऑफ यूट्रस, जो क्या करता है हमारा हेल्प करता है डिसेंड ऑफ द फीटस में। ओके, देन हम बात करते हैं हमारा कि हम मैनेजमेंट कैसे करेंगे पेन की। तो मैनेजमेंट पेन तो पहले पता होना चाहिए कैसे होती है। फर्स्ट स्टेज की बात करें तो ड्यू टू कॉन्ट्रैक्शन पेन होगी, सेकंड में हमारी डायलेशन हो रही है उसके कारण पेन हो रही है, तो हम क्या कर सकते हैं, फर्स्ट स्टेज में हम क्या कर सकते हैं, एनाल्जेसिया दे सकते हैं, जो हम कहाँ पे देते हैं, हमारे टीटन लेवल पे। ओके, वो क्या करता है, सेंसरी ब्लॉकेज करता है, मीन्स की सेंसेस नहीं जाएंगी बट कॉन्ट्रैक्शन होगी, उसको हम क्या बोलते हैं, पेनलेस डिलीवरी, जिसमें हम इंजेक्शन क्या देते हैं, ब्यूप्रोकोन। ये इंपॉर्टेंट है, ओके, हाईलाइटेड पॉइंट है। देन आपको पूछा जाए कि अगर पुडेंटल स्ट्रेचिंग हो रही है उसके कारण क्या है हमारा पेन हो रही है, तो उसमें हम क्या करेंगे, 1% लिग्नोकेन दे सकते हैं। हमारे सैक्रोस्पाइनस लिगामेंट में वो कहाँ पर होते हैं, इस्चियल स्पाइन के लेवल पे। ओके, देन हम बात कर सकते हैं, अगर सी सेक्शन की बात करें तो हम कहाँ पर एनेस्थीसिया देंगे या एनाल्जेसिया देंगे, तो हमारे T4 लेवल पे, और लेटर स्टेज पे हम S2 S3 पे दे सकते हैं इन केस अगर नॉर्मल डिलीवरी है। तो हमेशा याद रखना हमारा क्या है, एनेस्थीसिया की मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन क्या है, हाइपोटेंशन और हाइपोथर्मिया। तो हाइपोटेंशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, हमने 30 मिनट में हार्ट रेट प्लस हमारा BP चेक करना है और हाइपोथर्मिया में टेम्परेचर चेक करना। इन केस अगर हाइपोटेंशन है तो हम क्या करेंगे, फ्लूइड जो है वो फर्स्टली तो असेस करेंगे वाइट्रस को, दूसरा हम फ्लूइड रिसेसिटेट करेंगे। ठीक है, थर्ड में जो हमारा हाइपोथर्मिया उसमें हम क्या कर सकते हैं, लाइक वही वाइटल साइन असेस करेंगे, टेम्परेचर असेस करेंगे, देन हम क्या कर सकते हैं, वार्म इन्वायरमेंट दे सकते हैं, वार्म ब्लैंकेट दे सकते हैं, या वार्मर जो है वो मदर को दे सकते हैं। ओके, फिर इसके बाद आती है हमारी कार्डिनल मूवमेंट। तो मेनली कार्डिनल मूवमेंट के लिए हमारी नॉर्मल क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए, तो वही सेम लॉन्गिट्यूडनल लाइन, सिफेलिक प्रेजेंटेशन, वर्टेक्स प्रेजेंटिंग पार्ट, और हमारा क्या होना चाहिए, डिनोमिनेटर ऑसिपिट होना चाहिए, प्लस एटीट्यूड फ्लेक्स होना चाहिए, और पोजीशन हमारी 1 to 5 होनी चाहिए, दैट इज लेफ्ट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स से लेके राइट ऑक्सीपिटो ट्रांसवर्स तक हमारी पोजीशन है, तो हम उसमें नॉर्मल डिलीवरी कंडक्ट कर सकते हैं। फर्स्ट इसमें क्या होता है, इंगेजमेंट हम क्रिक्टोन मेथड या PV मेथड से चेक कर सकते हैं। याद रखना PV मेथड में कौन सा फ्यूचर फील होता है, दैट इज द सैजिटल फ्यूचर। और हमेशा याद रखना PV हम करते हैं कब है, जब हमारा यूट्रस रिलैक्स होता है, कभी भी कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पर PV नहीं करते हैं। तो इसमें आपको डायरेक्ट क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि PV के टाइम पे आपको कौन सा फ्यूचर फील होता है, दूसरा PV हम किस टाइम पर करते हैं। ओके, PV हमेशा याद रखना, अगर तो हमारी अनडायग्नोज ब्लीडिंग हो रही है, प्लेसेंटा प्रीविया है, तो इन दैट कंडीशन PV इज कॉन्ट्रा इंडिकेटेड। ओके, देन हम नेक्स्ट बात करते हैं हमारी इंगेजमेंट के बाद हम क्या देखते हैं, डिसेंट के बाद क्या होता है हमारा फ्लेक्शन क्यों, क्योंकि लिवेटर अनिमसल रेजिस्टेंस दे रही है, उसके कारण क्या हो रहा है, हमारा इंटरनल रोटेशन हो रही है, जिसमें हमारा हार्ट रूट फॉलो करके हमारा हेड जो है वो 2/8 मूव करता है और शोल्डर 1/8 मूव करता है। देन हमारा क्या है, इंटरनल रोटेशन के बाद क्या होती है, एक्सटेंशन। हमेशा याद रखना, पहले तो इंटरनल रोटेशन में ही हमारी क्राउनिंग देखने को मिलती है। आपको डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि क्राउनिंग हमारे कौन सी टाइप के मूवमेंट में देखने को मिलती है, दैट इज द इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड के टाइम पर देखने को मिलती है, उसी में हम एपिजोटमी करते हैं।
एपिजोटमी में याद करना कौन सी मसल्स को कट नहीं करना। अगर आपको 5 जो मसल्स है वो याद नहीं है ना, तो आप एक मसल याद करना कि कौन सी कट नहीं करती, दैट इज द इस्चियोकॉक्सिडियल मसल, हम कभी कट नहीं करते। एपिजोटमी में नर्सिंग मैनेजमेंट क्या है, तो वही सीट्स बात के लिए बोल सकते हैं, केयरिंग के लिए बोल सकते हैं, क्लीन अप के लिए बोलेंगे, प्लस कीगल एक्सरसाइजेस और इंटरकोर्स को अवॉइड करेंगे। ठीक है, हम कब कब इंडिकेशन कब करेंगे, अगर रिजिड हमारा पेरिनियम है, ट्विन प्रेगनेंसी या शोल्डर डिस्ट्रोफी है, इन दैट कंडीशन हम क्या करेंगे, एपिजोटमी जो है वो करेंगे। ओके, देन हमारा एक्सटेंशन, आपको पूछ सकते हैं कि फर्स्ट टाइम जब बेबी बर्थ होता है तो हम कब जो है वो सक्शन करते हैं, तो एट द टाइम ऑफ एक्सटेंशन, जब फीटल का हेड क्या होता है, डिलीवर होता है, इन दैट टाइम हम क्या करते हैं, हमारा सक्शनिंग करते हैं। आपको रिट्स मैनुअर पूछ सकते हैं, रिट्स मैनुअर का मतलब क्या है, जब डिलीवरी होती है तो हम पेरिनियम को एक हाथ से सपोर्ट करते हैं, दूसरे हाथ से सॉरी जो फीटल का हेड है उसको डिलीवर करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं, रिट्स मैनुअर। ठीक है, एक्सटेंशन के बाद रेस्टिट्यूशन, रेस्टिट्यूशन मतलब क्या है, जो हमारा नेक प्रेशर एट द टाइम ऑफ इंटरनल रोटेशन ऑफ हेड में पड़ा था उसको रिलीव करता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रेस्टिट्यूशन। इंटरनल रोटेशन ऑफ शोल्डर में क्या होगा कि अब जो 1/8 होके हमारा शोल्डर एंटीरियर पे पहुंचा था, अब वो कहाँ पर आ जाएगा, डायरेक्ट एंटीरियर पे आ जाएगा और उसकी डिलीवरी। इसमें सिर्फ एक चीज ये याद रखना कि जो हमारा ओसिपिट है वो कहाँ पे होगा और फेस जो फीटस का वो किस साइड होगा। ठीक है, तो जो ओसिपिट है वो कहाँ पर होगा, हमारी लेफ्ट साइड होगा। ओके, मदर की लेफ्ट थाई की तरह हम बोल सकते हैं, और जो फेस है वो किस साइड होगा, राइट थाई की तरफ। और लास्ट हमारा क्या होता है, एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ द हेड, जो हम खुद करते हैं। और फिर आफ्टर डिलीवरी के बाद हम क्या करेंगे, फीटस को मदर की ब्रेस्ट के ऊपर रख देंगे ताकि मदर क्या है, रिलैक्स फील करे और लाइक एक लविंग बॉन्ड जो है वो प्रोड्यूस और साथ में हमारा ऑक्सीटोसिन जो है वो सिक्रेट हो। ठीक है, दैट इज ऑल अबाउट आर द फेजेस ऑफ लेबर। ओके, ये सिर्फ हमारा फेजेस ऑफ लेबर है। हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे हमारी स्टेजेस ऑफ लेबर प्लस उसकी मैनेजमेंट। ओके, थैंक यू।